हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पिकअप करने जा रहे हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पर बेस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको क्वेश्चन की तैयारी करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो खासकर हिस्ट्री पर ही पूछे जाते हैं। आज हम लोग आपके ऊपर इसके दो वीडियो आपके लिए बनाया हमने, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। पहला आज पार्ट 1 डिस्कशन करने जा रहे हैं और खासकर आप जब भी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल का प्रिपरेशन करें तो डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस करें। अभी डिस्कस करके बताएंगे आपके क्वेश्चन वाइज कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जो लोग जुड़े हैं वेलकम और हमारे साथ रिवीजन जुड़े रहिए और रिवाइज करते रहिए कि आने वाला पेपर आपका बहुत ही अच्छा हो। आइए पहले हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं और पहले डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा आपको एक नोटिस नोट डाउन कर लीजिए कि जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं ये हमारा 5 फुल लेंथ टेस्ट को बाई कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो एक तरह से आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग पिकअप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द फाउंडर ऑफ द बिलासपुर स्टेट बिलोंग टू द चंदेल राजपूत फैमिली। जो बिलासपुर स्टेट के वो फाउंडर है वो चंदेल राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि राजा अजीत चंद फाउंडेड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंदूर और नालागढ़। तो ये सही है कि बी की सी की डी। आपको पता है बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने डाला है, बाकी आपका क्वेश्चन का लेवल ऐसी होगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। जो जितने आसान क्वेश्चन होता है उसमें बच्चे ज्यादा ही मिस्टेक करते हैं। तो आइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है कि बिलासपुर स्टेट जो बिलोंग करते थे चंदेल राजपूत थे और बुंदेलखंड से आए थे। आपको पता है कि इन्हें आके विधि चंद ने एक तरह से आके इनको डिफीट किया। आपको पता ही है बुंदेलखंड से आए थे और फाउंडर ऑफ बिलासपुर स्टेट्स के। और इसी फैमिली के मेंबर ने राजा अजीत चंद ने हिंदूर और नालागढ़ की स्थापना की थी। तो ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, कहता है कि राजा मेघचंद वाज द क्रूअल रूलर ऑफ बिलासपुर एंड पीपुल फोर्स टू लिव इन। बिलासपुर का सबसे क्रूअल राजा जो था उसका नाम था राजा मेघचंद और लोगों ने इसको फोर्स किया और फोर्स करके इसको गद्दी से हटा दिया। पहला स्टेटमेंट है। ही वॉज ए कॉन्टेमरी ऑफ अकबर, ये अकबर का समकालीन था। तो ये सही है कि बी की सी की डी। आपको बताना इन चारों इसमें क्या आंसर्स होंगे। पहला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा। तो इसमें आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये अकबर का समकालीन ही था, सिकंदर लोदी का समकालीन था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सिर्फ पहला सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान था, आपने आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द राजा भीमचंद एंड गुरु गोविंद सिंह वाज व्हाइट एलिफेंट। तो बिलासपुर के राजा जिसका नाम था राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में हाथी को लेकर संघर्ष हुआ। जो गुरु गोविंद सिंह, आपको स्टोरी पता है कि हाथी इनको असम की रानी ने दिया था। फिर कहता है ही वाज किल्ड बाय गुरु गोविंद सिंह। जब लड़ाई दोनों के बीच में हुआ तो गुरु गोविंद सिंह के हाथों मारा गया एंड लॉस्ट द बैटल, बैटल भी हार गया। ए सही है कि बी की सी की डी। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा लिख के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला स्टेटमेंट तो सही है, सबको पता है, बाकी दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, वो लॉस द बैटल हुआ था बाकी मारा नहीं गया था, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ए का वन वल्ली। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने आराम से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि राजा खरकचंद रीजन वाज मार्क्ड द डार्क पेज इन द हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर। राजा खरकचंद का जो रीजन है वो बिलासपुर के हिस्ट्री में सबसे काला पेज है। राजा हरिचंद सपोर्टेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो बिलासपुर का राजा हरिचंद ने सपोर्ट किया था। ए सही है कि बी की सी की डी। इन तीनों में से चारों में से कौन सा इसका कथन सही है, फाइंड आउट कीजिए। तो आप देखेंगे कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं।
तो ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए इससे आंसर सी होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो मैंने डिस्कशन में बताया कि जब भी आप डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पढ़े तो हिस्ट्री को फोकस पर रखिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आइए। कहता है राजा विजय चंद हेल्प द ब्रिटिश इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो राजा विजय चंद ने ब्रिटिश को मदद किया। पहला स्टेटमेंट करा, राजा श्री चंद छाबरा बिकेम द सेकेंड चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर। पहला चीफ कमिश्नर आप लोग को पता है कौन है? क्या सेकंड कौन था बिलासपुर का चीफ कमिश्नर? आपको समझना है, आपको पता है कि नहीं पता है, आंसर पता कीजिए। तो ए सही है कि बी की, सी की, डी, इन चारों में कौन सा आंसर आपका करेक्टली है आपको बताना है। वेरी सिंपल। तो ये क्वेश्चन आप तभी अच्छा कर सकते हैं जब आपको वेरी गुड नॉलेज, आपको एक एक चीज आपने पढ़ा हो और एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 6। स्टेटमेंट नंबर 6 चंबा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है। अभी हमने सारे फैक्ट बिलासपुर के ऊपर डिस्कस किए। कहता है कि चरपतनाथ ब्लेज द साहिल बर्मन 10 सन एंड ए डॉटर। साहिल बर्मन को कोई बच्चा नहीं था, चाइल्डलेस था। तो योगी ब्लेस किया, जिसके नाम पर आपको पता है कि ब्रह्मौर में 84 टेंपल्स है। 84 योगी विजिट किए ब्रह्मौर में, जिसका हेड चरपतनाथ था। यह स्टेटमेंट सही है कि उसने राजा को आशीर्वाद दिया कि 10 बच्चे होंगे आपके, एक लड़की होगी। कहता है योगी चरपतनाथ गाइडेड द साहिल बर्मन। उसने साहिल बर्मन को गाइड किया रिगार्डिंग द साइट ऑफ द न्यू कैपिटल ऑफ द स्टेट्स। उसने ब्रह्मौर के बाद दूसरा कैपिटल बनाने के लिए साहिल बर्मन को एडवाइस दिया योगी चरपतनाथ ने। क्या यह सही है? तो आपको पता है कि पहला सही है कि दूसरा सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर राइट क्या होगा? फाइंड आउट द आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत ईजी है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसी ने एडवाइस दिया कि चंबा को कैपिटल बनाया। आपको पता राइस साहिल वर्मन ने अपने डॉटर चंपावती के नाम पर चंबा को कैपिटल बनाया। बैंक ऑफ, आपको पता है किस नदी के बैंक पर है चंबा, यह हम ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं। और कितने योगी के साथ चरपतनाथ विजिट किया था यह पता होना चाहिए। 84, जिसके नाम पर 84 मंदिर, 84 टेंपल्स वहां पर है। तो वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 रही। कहते हैं रानी नैना देवी was buried at a village बलोता। अब होता है कि रानी नैना देवी के बारे में आपको स्टोरी पता है, जिसके उपलक्ष्य में जब उन्हें बलिदान दिया तो उसके उपलक्ष्य में एक फेयर लगता है, मेला, जिसको सुई फेयर कहते हैं। चाकली वॉज द क्वाइन ऑफ चंबा स्टेट्स। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए होगा कि बी की, सी। तो रानी नैना देवी का जो बॉडी है कहां पर है? बलोटा में है। ये राइट है। किस गांव में है? पूछ रहा है कि चंबा में है। और चंबा स्टेट की सबसे फेमस क्वाइन थी, उसको क्या कहते थे? चाकली कहते थे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बहुत सिंपल था और टेक्निकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आइए 8। कहते हैं कि द बैटल बिटवीन राज सिंह ऑफ चंबा एंड संचार चंद ऑफ कांगड़ा इन विच राज सिंह वॉज डाई एट प्लेस। तो कांगड़ा के राजा और चंबा के राजा के बीच में बैटल हुआ, जिसमें राज सिंह मारा गया। पूछा किस प्लेस में मारा गया? शाहपुर, दहलो, चूरा या चारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान था, आराम से आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 9 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द उमेश सिंह। ये चंबा के राजा उमेश सिंह के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट कथन दिया हुआ है कि ही लेफ्ट द फाउंडेशन ऑफ रंग महल ऑफ चंबा। ही लेफ्ट द ऑर्डर्स, इसने ऑर्डर घोषित किया दैट नो रानी विल बी बिकेम सती एट हिज फंडल। तो उमेश सिंह ने कौन सी घोषणा किया था? ए सही है कि बी सही?
He laid the foundation of Rang Mahal of Chamba. He left the order that no Rani will become Sati. कोई भी रानी यहां सती नहीं होगी चंबा के अंदर में, या कोई भी सती नहीं होगा। तो ए सही है कि बी की सी की डी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है उमेश सिंह के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। कहता है कि जनरल कनिंगम एंड यूरोपियन ट्रैवलर मिस्टर विग्नी विजिटेड चंबा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चरत सिंह। जब चंबा का राजा चरत सिंह था तब जनरल कनिंगम और यूरोपियन ट्रैवलर विग्नी विजिट किया था। सही है, आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो बार बार क्वेश्चन भी आते कि जब राजा जनरल कनिंगम और विग्नी विजिट किया तो उस समय चंबा का राजा कौन था? चरत सिंह था। स्टेटमेंट सही है। कर्नल लॉरेंस वॉज अपॉइंटेड द सुपरिटेंडेंट ऑफ चंबा आफ्टर द ब्रिटिश ऑक्युपाइड द टेरिटरीज। जब ब्रिटिश ने चंबा को एक्वायर किया तो पहला सुपरिटेंडेंट चंबा का जो बना वो कर्नल लॉरेंस था। ए सही है कि बी सही है कि सी की डी? फाइंड आउट। द राइट आंसर विल बी विच वन? इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका राइट आंसर होगा दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, टेक्निकल था। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट के सारे राजाओं के बारे में अच्छे से डिटेल्स में अंडरलाइन करके अच्छा से पढ़ा है तो आप आंसर्स आराम से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आइए। कहते हैं कि ये कह रहा है कि रिसीव द, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको पता करना है कि इन किन कौन से राजाओं ने ये वर्क किया है, काम किया है। कहते हैं रिसीव द डिस्टिंक्शन ऑफ नाइटहुड इन 1906, नाइटहुड की उपाधि मिली 1906 में। ओपन द म्यूजियम इन चंबा इन 1908, 1908 में उसने चंबा म्यूजियम की स्थापना की। बिल्ड द पावर हाउस इन रिवर साल इन 1910, चंबा में हाइड्रो प्रोजेक्ट की स्थापना की। अटेंड द दिल्ली दरबार इन 1911 में दिल्ली दरबार भी अटेंड किया था। तो कौन सा राजा है? राम सिंह, भूरी सिंह, लक्ष्मण सिंह कि श्याम सिंह? आपको पता है इसमें से कौन से राजा ने ये चारों काम किए, 4 वर्क से रिलेटेड? ऐसे करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपको राजा के बारे में फैक्ट पता होना चाहिए कि उसने क्या क्या अचीवमेंट किए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूरी सिंह। लक्ष्मण सिंह का पता है कि चंबा के लास्ट राजा थे, ये वाज द लास्ट किंग ऑफ चंबा। तो इसका आंसर क्या होगा? भूरी सिंह। भूरी सिंह के नाम पर भूरी सिंह म्यूजियम भी है। क्वेश्चन नंबर 12 आइए। कहते हैं कि श्याम सिंह राजा ऑफ चंबा अटेंड द दिल्ली दरबार इन 1877। श्याम सिंह राजा ऑफ चंबा जिसने दिल्ली दरबार को अटेंड किया 1877 में। सेकेंड करें स्टेटमेंट, मियान सुचेत सिंह ऑफ राजा हुआ चंबा डाइड इन लंदन। चंबा का कौन सा राजा था जिसकी लंदन में डेथ हो गई? उसका नाम मियान सुचेत सिंह था। आपको फाइंड आउट करना कि इसका आंसर राइट क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। तो अगर आपने सारे राजाओं के बारे में डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पढ़ा है तो आपका आंसर एकदम सही निकालिएगा। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 आइए। कहते हैं अभय चंद फाउंडेड द सुजानपुर तेरा इन 1748। अभय चंद ने सुजानपुर तेहरा की स्थापना 1748 में किया था। राजा संसार चंद कैबिनेट द राजा ऑफ मंडी ईश्वरी सेन एट नौदान। अभय चंद ने सुजानपुर टेरा का स्टोन रखा था, कह रहा है स्टेटमेंट में ध्यान समझिए, स्टोन रखा था। और राजा संसार चंद ने क्या कहते कि मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बना के नौदान में रखा था। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो आप इसका आंसर एकदम राइट निकाल लीजिएगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा। सुजानपुर टेरा से संसार चंद ने कैपिटल बनाया था और उसका अच्छे से इसका डेवलपमेंट करने का काम घमाचंद ने भी किया था। बाकी इसका राइट फाउंडेड किया था अभय चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आइए। कहते हैं कि हमीरपुर डायनेस्टी रिलेटेड टू द कटोस डैंडी फाउंडेड बाय द हमीर चंद। जो हमीरपुर के राजा है, पता है हमीरपुर, उसके कटोस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और हमीर चंद ने इसकी स्थापना की थी।
दूसरा स्टेटमेंट कहता है क्रेडिट टू डेवलप द सुजानपुर टेरा द कैपिटल गो टू संसार चंद। सुजानपुर टेरा को कैपिटल बनाया संसार चंद ने कि घामाचंद ने। आप दो चीज दिमाग लगाइए कि घामाचंद जुड़ा हुआ है कि संसार चंद जुड़ रहा है, क्योंकि संसार चंद के फादर का नाम घामाचंद। तो ए सही है कि बी, आप कंफ्यूज है इसमें। सही आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कैपिटल यहां पर कह रहा है, तो संसार चंद ने कैपिटल के रूप में डेवलप किया था। आपको पता है कि पेंटिंग का भी सेंटर था, हम लोग पेंटिंग में भी इसके बारे में डिस्कशन किए थे। तो इसका एग्जैक्टली आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आइए। कहता है अकबर सेंट आर्मी अंडर द हुसैन कुली खान टू एक्वायर द टेरिटरी ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए अकबर ने हुसैन कुली खान को भेजा था। फिर कहता ही ऑर्डर द राजा रामचंद्र ऑफ गुलेर टू अरेस्ट हिम। अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद्र को कहा कि कांगड़ा के राजा को अरेस्ट करके मेरे पास भेजो। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? अगर आपने कांगड़ा की हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर एकदम राइट निकाल लीजिएगा कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसका एग्जैक्टली आंसर कौन होगा? कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग राजा। तो किस राजा को अकबर ने पनिश करने के लिए भेजा था? मेघचंद, जयचंद, विधिचंद की प्रयागचंद। तो अकबर का कॉन्टेमरी कौन राजा था? आपको राजा का नाम बताना। तो अकबर के समय ये कांगड़ा का राजा कौन चीफ था? तो एग्जैक्टली इसका आंसर होगा जयचंद। अकबर को शक था कि जयचंद अफगानों को मदद कर रहा है सिकंदर शाह को, इसलिए हुसैन कुली खान को ऑर्डर दिया कि जयचंद को डिफीट करो, और राजा रामचंद्र को गुलेर को भी ऑर्डर दिया इसको पकड़ के मेरे को दो। तो आंसर विल बी बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर 16 आइए। कहते हैं कि ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल बट ही वॉज डिफीटेड बाय जैन खान कोका। Akbar, after death of Mughal, he kept the son Trilok Chand as a hostess at the Mughal court. अकबर ने पनिश करने के लिए किस राजा को भेजा था? जैन खान कोका को। बाद में जब मुगलों ने उसको डिफीट किया तो अपने बेटे को बंदी के रूप में मुगल के पास रखा। इसके बेटे का नाम त्रिलोक चंद था। वो कौन सा राजा था? विजय चंद, भीमचंद, जयचंद की विधिचंद। तो अकबर ने इसमें से 4 जो कांगड़ा के राजा किसको डिफीट करने के लिए भेजा था? जैन खान कोका को। और बाद में जब मुगलों से वो हार गया तो अपने बेटे को होस्टेस के रूप में अकबर के पास रखा और उसके बेटे का नाम त्रिलोक चंद था। तो कहता है आइडेंटिफाई द रूलर। इन रूलर के बारे में बताइए कौन सा रूलर था? विजय चंद, भीमचंद, जयचंद की विधिचंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। विधिचंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आइए। अहमद शाह कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि अहमद शाह दुरानी अपॉइंटेड द घामाचंद गवर्नर ऑफ जलंधर द्वाब। तो अहमद शाह दुरानी का मतलब कि अफगानिस्तान का शासक जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, जो पानीपत में 3rd बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं को डिफीट किया था। तो उसके बारे में कह रहा है कि अहमद शाह दुरानी अपॉइंटेड द घामाचंद द गवर्नर ऑफ जलंधर द्वाब। जलंधर द्वाब का गवर्नर बनाया घामाचंद को। फिर दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि जस्सा सिंह रामगेड़िया वॉज द फर्स्ट सिख चीफ हु इनवाइटेड द कांगड़ा। कांगड़ा पर अटैक करने वाला पहला जो सिख मिसिल्स था उसका नाम था जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो ए सही है कि बी सही है कि सी की डी? फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका एग्जैक्टली आंसर होगा दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके राइट है और इसका आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 18। कहता ड्यूरिंग हिज रीजन जसवंत वॉज कैप्चर्ड बाय रणजीत सिंह इन 1815। कौन सा राजा था जिसके समय जसवंत को कैप्चर कर लिया गया 1815 में? ही टुक पार्ट इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर एंड ब्रिटिश डिपोटेड हिम टू अल्मोरा, जिसको ब्रिटिश ने पकड़ के अल्मोरा भेज दिया। उस राजा का नाम अनिरुद्ध चंद था कि राजा गोविंद था कि राजा उमेश सिंह था कि राजा राज सिंह था?
आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा राजा जसवंत का था जिसको स्टेट को एक तरह से रणजीत सिंह ने कैप्चर कर लिया था। बाकी उसने सेकेंड एंग्लो सिख वार में ब्रिटिश के अगेंस्ट में स्ट्रगल किया और अंग्रेजों ने फाइनली पकड़ के उसको अल्मोड़ा भेज दिया, उत्तराखंड भेज दिया। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, राजा उमेद सिंह होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वॉज द स्मॉलेस्ट ऑफशोट ऑफ द कांगड़ा फाउंडेड बाय ए ब्राह्मण जसपाल, इट वॉज एनेक्स बाय द रंजीत सिंह इन 1809। इसमें से कौन सा प्रिंसली था जो कांगड़ा से निकला था, बल्कि सबसे छोटा प्रिंसली स्टेट था? बांगल, कुटलेहर, जसवंत की गुलेर? इसका राइट आंसर होगा कुटलेहर। हमने मेडिवल हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन किया है। मेडिवल हिस्ट्री भी आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आई, किन्नौर इज कॉल्ड खूनू बाय द तिब्बतियंस। किन्नौर को खूनू कहते हैं तिब्बतियंस लोग, और मोन कहते हैं बुशियार स्टेट को। ए सही है कि 20 की सी की डी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एचएस के पेपर में भी आया था कि बुशियार स्टेट को क्या कहते हैं। तो खूनू लोग कहते हैं तिब्बतियंस लोग और मोन कहते हैं बुशियार स्टेट को। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 आइए, करेगी द फाउंडर ऑफ कुल्लू वाज बहिंगनीपाल हु सेड टू केम फ्रॉम द प्रयाग। जो कुल्लू राज की स्थापना की थी, कहते कि वो प्रयाग से आया था, अयोध्या से आया था, जहां राम का जन्म हुआ था। कहते हैं बिसूदपाल शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कुल्लू फ्रॉम जगत सुख टू नागगर। बिसूदपाल ने, जो कुल्लू का राजा था, उसने कैपिटल जगत सुख से नगर लेके चला गया। ये सही है कि बी की सी की डी? विच वन इज करेक्ट आंसर? फाइंड आउट कीजिए। तो इसका राइट आंसर दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आइए, कहता है कि द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द कुल्लू प्रिंसली स्टेट। कुल्लू का सबसे ग्रेट, बहुत ही ग्रेट राजा था। ही स्टेबलाइज्ड द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड रघुनाथ इन 1653। रघुनाथ के वो स्टैच्यू को भी स्टैब्लिश किया। उस राजा का नाम क्या था? कैलाशपाल, बहादुर सिंह, मान सिंह की जगत से। तो आपको पता करना कि कुल्लू का सबसे पावरफुल राजा कौन था जिसने लॉर्ड रघुनाथ के स्टैच्यू को, मूर्ति को स्टैब्लिश किया कुल्लू में। तो विच वन इज करेक्ट? इन चारों में ए होगा आंसर की बी की सी की डी? तो राइट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। डी इसका एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आइए, कहता है कि द फर्स्ट यूरोपियन विजिटेड कुल्लू वाज मोरक्राफ्ट। पहला यूरोपियन जो कुल्लू भेजा उसका नाम था मोरक्राफ्ट, थॉमस मोरक्राफ्ट। गुरु गोविंद सिंह विजिटेड कुल्लू ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजसिंह। जब गुरु गोविंद सिंह कुल्लू विजय तो कुल्लू का राजा राजसिंह था। कहता है कि कुल्लू विजिट करने वाला पहला यूरोपियन मोरक्राफ्ट था। ए सही है कि बी की सी की डी? चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। तो ए सही है कि बी की सी की डी? आपको फाइंड आउट करना है दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हुए कुल्लू के बारे में कि नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 24। कहता है क्रिश्चियन मिशनरीज आर डिड नॉट सक्सेस इन लाहौल बिकॉज ऑफ। जो क्रिश्चियन मिशनरी है जो धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में धर्म का प्रचार करते थे, आपको पता है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार करने के लिए अलाउ किया गया था? सब लोगों को आपको पता है वो चार्टर एक्ट कौन था? आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो किस चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ने अलाउ किया कि क्रिश्चियन मिशनरी लोग भारत में धर्म का प्रचार कर सकते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फिर कहता है कि ये तो भारत में सब जगह प्रचार किया, बाकी लाहौल स्पीति में वो क्यों नहीं सफल है? व्हाई डिड नॉट गेट सक्सेस? कहता है कि इट वॉज डिफिकल्ट टू रीच देयर, इट वॉज अ बैरन लैंड। बहुत ही मुश्किल था पहुंचना कि पूरे साल स्नोफॉल होता है। लाहौलीज वेर बिलीवर ऑफ बौद्ध रिलीजन, वो बौद्ध धर्म में बिलीव करते।
लालूज वेयर अनफ्रेंडली विद द पीपुल फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से आते हैं उनके साथ अनफ्रेंडली होते। दे वेर प्राउड ऑफ देयर एंसेस्टर रिलीजन सो नो वन कैन गेट इफेक्टेड बाई देम। वो अपने पुराने से रीति रिवाज से बहुत खुश है, इसलिए बाहर के लोगों का कोई प्रभाव नहीं है। ए सही है कि बी की सी की डी, आपको राइट आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में सबसे सटीक ऑप्शन इसका क्या होगा? तो इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लावली इज बिलीवर ऑफ बौद्ध रिलीजन, वो बौद्ध धर्म में उनको पूरा फेथ है, इसलिए किसी धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लास्ट वन। कहता है कि नोनो इज अ मिनिस्टर रिलेटेड टू विच स्टेट्स। तो एक टर्म्स है नोनो, वो किस स्टेट से जुड़ा हुआ है? लाहौल स्पीति, बुशियार, कुल्लू एंड चंबा। लास्ट में सबसे आसान क्वेश्चन। तो ये क्लास आपके इसलिए हो रहा है कि आप हमारे क्लास के सारे मैक्सिमम पर रिवीजन करें और आने वाला एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा हो, एक कॉन्फिडेंट लेवल आपका ऊंचा हो कि आराम से क्वेश्चन एग्जाम में आप कर सके। आपने तो बहुत पढ़ाई कर रखा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिस्ट्री के बारे में, सारे हिमाचल के बारे में, बाकी क्लास के रिवीजन से क्या हो रहा है कि आपके कॉन्फिडेंट लेवल को ऊपर आ रहा है कि मेरे को पता है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है आपके सामने तो आपको लग रहा है कि कोई उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है। तो ये लास्ट इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा, लाहौल स्पीति होगा। तो 25 क्वेश्चन अभी हमने प्रैक्टिस किए डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जो पार्ट 1 था। अगले वीडियो में जो हम लोग मिलेंगे उसमें और आपके लिए 25 डिस्ट्रिक्ट, तो ऑलमोस्ट 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया हमने इस वाले पार्ट में। अगला 6 डिस्ट्रिक्ट हम लोग अगले वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर द वॉचिंग। उम्मीद करता हूं कि 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो और इसी में से सारे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, जिससे और भी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो और आप एग्जाम में क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।